दोस्तों, इंडियन आर्मी की पैरामिलिट्री फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो बिना भनक लगे ही दुश्मन को नेस्तनाबूद करने की ताकत रखती है। सबसे एडवांस्ड हथियारों से लैस इस फोर्स को आर्मी का गोस्ट ऑपरेटर भी कहा जाता है और ये वो जंगी सिपाही हैं जिन्हें दुनिया की सबसे कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। बता दें कि इस फोर्स को हम 9 पैरा SF यानी कि 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस के नाम से जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम मिलकर जानेंगे कि कौन है इस फोर्स में शामिल होने वाले लोग और क्यों इसे आर्मी से अलग बनाने की जरूरत पड़ी, और ये भी कि कैसे इस फोर्स ने इंडियन आर्मी में अपनी एक स्पेशल जगह बनाई हुई है। दोस्तों, असल में इंडियन पैरा स्पेशल फोर्सेस की नींव सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त से ही रख दी गई थी, जब अक्टूबर 1941 में 50 पैराशूट ब्रिगेड बनाई गई। और बता दूं कि 9 पैरा SF को साल 1996 में 9th पैराशूट कमांडो बटालियन के तौर पर पैराशूट रेजिमेंट के अंदर तैयार किया गया था। इसको बनाने का मकसद देश को बाहरी खतरों से सुरक्षा देना और कश्मीर घाटी को आतंकवाद से मुक्त करना था। ये सेना की सबसे पुरानी पैरा यूनिट है जो पैराशूट के साथ अपने मिशंस पर जाती है। ये वही स्पेशल फोर्स है जिसने साल 2016 में हुए आतंकी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। लेकिन इसके अलावा भी 9 पैरा SF के नाम कई सारे अचीवमेंट्स हैं। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि एक पैरा कमांडो बनता कैसे है। दोस्तों, बता दूं कि पैरा कमांडो बनने के 2 रास्ते हैं। पहली है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और दूसरा है इंडियन आर्मी में जाने के बाद। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से पैरा कमांडो में भर्ती होने के लिए कैंडिडेट्स को आर्मी रैली द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। ये आर्मी रैली बेंगलुरु के पैरा कमांडो ट्रेनिंग सेंटर में की जाती है, जिसमें सिर्फ वही लोग जाते हैं जो पैरा ट्रूपर्स यानी कि जिन्हें पहले से ही पैराशूट ऑपरेट करने की ट्रेनिंग मिली होती है, और फिर इन्हें पैरा कमांडर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग के बाद जो कैंडिडेट्स इसे पास करते हैं वही पैरा कमांडो स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा बनते हैं। इससे अलग जो दूसरा तरीका है वो है इंडियन आर्मी के थ्रू। इंडियन आर्मी का कोई भी सिपाही अपनी मर्जी से इस फोर्स में जाने के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन अप्लाई करने से पहले उसे अपने रेजिमेंट के कमांडर से रिकमेंडेशन लेटर इशू करवाना होता है। किसी भी रेजिमेंट का कमांडिंग अफसर पैरा कमांडो की ट्रेनिंग के लिए सिर्फ उन्हीं सिपाहियों को भेजता है जो फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से स्ट्रॉन्ग होते हैं। पैरा कमांडर बनने के लिए इन जवानों को पहले पैरा ट्रूपर्स का टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, और जो जवान इस टेस्ट को क्लियर करते हैं उन्हीं को आगे की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। दोस्तों, इंडियन आर्मी को दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मीज में गिना जाता है, लेकिन फिर भी सेना में काम कर रहे जवानों में से सिर्फ 10% जवान ही पैरा कमांडो बन पाते हैं। इस बात से आपको भी अंदाजा हो गया होगा कि एक पैरा कमांडो की ट्रेनिंग कितनी मुश्किल होती है। तो आइए अब ये भी जानते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान इन सुपर सोल्जर्स को कौन कौन सी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। पैरा ट्रूपर्स की ट्रेनिंग 3 महीने की होती है, जबकि पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग 6 महीने तक चलती है, यानी कि पूरे 9 महीने तक पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग दी जाती है। पैरा ट्रूपर बनने के लिए आगरा के एयरफोर्स ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें जवानों को 33,000 फीट की ऊंचाई से कम 50 जंप लगाने पड़ते हैं। इसके साथ ही इन्हें पानी में लड़ने की ट्रेनिंग भी दी जाती है, और इसके लिए इन्हें नेवी के ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में भी भेजा जाता है जो कोची में मौजूद है। आपको बता दें कि इनके ट्रेनिंग पीरियड को दुनिया का सबसे मुश्किल प्रोबेशन पीरियड माना गया है, जिसमें ट्रेनीज को हर पॉसिबल फिजिकल और मेंटल टॉर्चर और ह्यूमिलिएशन से होकर गुजरना पड़ता है। इनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि ये दुश्मन इलाके में कम से कम 72 घंटों तक बिना किसी बाहरी मदद के भी खुद को बचाए रख सकते हैं और मिशन को अंजाम दे सकते हैं। बात करें इनके दिन की, तो उसकी शुरुआत फील्ड में दौड़ के साथ होती है, और इस दौड़ के दौरान उनके शरीर पर 60 से 65 किलो वजन रखा जाता है, और इसी वजन के साथ उन्हें 20 किलोमीटर तक दौड़ना होता है। इन कमांडोज को कई रात बिना सोए और बिना कुछ खाए पहाड़ों पर चढ़ने और घने जंगलों से गुजरने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन कमांडर्स के डर को खत्म करने के लिए इनको बर्फ के ठंडे पानी में बस जिंदा रहने लायक ऑक्सीजन पर हाथ पैर बांधकर फेंक दिया जाता है। इस तरह के कड़े टेस्ट इसलिए किए जाते हैं ताकि ये पता चल सके कि एक कमांडो कितना एक्सट्रीम स्ट्रेस झेल सकता है। इस खतरनाक ट्रेनिंग का मकसद ये होता है कि उनके दिल से किसी भी तरह के डर को निकाल दिया जाए
इस ट्रेनिंग के दौरान पैरा कमांडो के हौसले का कतरा कतरा निचोड़ने की पूरी कोशिश की जाती है और यही वजह है कि बहुत कम ही लोग इस ट्रेनिंग को पास कर पाते हैं। कई अलग अलग रिपोर्ट्स सामने आई हैं जिसमें यह भी पता चला है कि इन ट्रेनिंग पीरियड्स में कई बार एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल टॉर्चर की वजह से ट्रेनिंग्स की डेथ भी हुई है। फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग के साथ साथ इन कमांडोज को स्ट्रेटेजी और एक टीम बनाकर काम करना सिखाया जाता है, क्योंकि इनके रिस्की ऑपरेशंस बिना टीम वर्क के पूरा करना पॉसिबल नहीं होता। दोस्तों, जितनी मुश्किल इनकी ट्रेनिंग होती है उतने ही खतरनाक इनके टास्क भी। इस इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस पर भारत के अंदर और बाहर दोनों जगह पर कई अहम जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे कि हॉस्टेज रेस्क्यू, काउंटर इंसर्जेंसी, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर और फॉरेन इंटरनल डिफेंस आदि। ये आमने सामने की लड़ाई में शामिल नहीं होते, बल्कि खास तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं और इनकी स्पेशलिटी है विदेशी जमीन पर जाकर दुश्मनों को सीक्रेटली मार गिराना। इसीलिए इनके ऑपरेशंस बहुत ही प्रिसाइज और कैलकुलेटेड होते हैं। इनके एक ऑपरेशन में पूरी बटालियन कभी नहीं जाती, सिर्फ 5 से 6 कमांडोज की टीम तैयार की जाती है ताकि ऑपरेशन की भनक लगने से पहले उसे अंजाम दिया जा सके। और दोस्तों, अपने इन सीक्रेट मिशंस को अंजाम देने की वजह से ही कुछ लोग इन्हें घोस्ट ऑपरेटर भी कहते हैं। भारत में जब से पैरा कमांडो की नींव रखी गई, तब से अब तक पैरा कमांडोज ने कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। 1971 की इंडो पाक वॉर में इन कमांडोज ने सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था, जिसे मिशन मानधोल के नाम से जाना जाता है। इस स्ट्राइक में 9 पैरा एसएफ की एक टीम ने पाकिस्तान में घुसकर उनकी आर्मी के छक्के छुड़ा दिए थे। ऑपरेशन मानधोल पैरा एसएफ की इतनी बड़ी सक्सेस थी कि इसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी के सिलेबस में भी पढ़ाया जाता है। वॉर के बाद पाकिस्तान के एक मिलिट्री डेलीगेशन ने भी 9 पैरा एसएफ के इस बेहतरीन ऑपरेशन की तारीफ की थी। यही नहीं, 1987 में श्रीलंका में ऑपरेशन पवन में 10 पैरा एसएफ के साथ 9 पैरा एसएफ के कमांडोज भी शामिल हुए। इस ऑपरेशन में 9 पैरा एसएफ के 12 कमांडोज को श्रीलंका में इंडियन हाई कमीशन की सेफ्टी का जिम्मा सौंपा गया, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। यही नहीं, 9 पैरा एसएफ अपने एक और मिशन के लिए बहुत सराही जाती है, और वो है साल 2001 का मिशन अपाचे। खास बात ये थी कि इस ऑपरेशन में इन कमांडोज ने टारगेट के लिए उसी एरिया को सिलेक्ट किया जो पाकिस्तानी आर्मी की सबसे बड़ी ब्रिगेड से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर था। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी आर्मी पैरा कमांडोज का कुछ बिगाड़ नहीं पाई थी। ये ऑपरेशन पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों के खिलाफ एक कार्यवाही थी। कहा जाता है कि ये ऑपरेशन इतना सीक्रेट था कि इसकी जानकारी भारत सरकार को भी नहीं थी, और ये और खास इसलिए भी था क्योंकि इस ऑपरेशन को बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर ने खुद ऑपरेट किया था। हालांकि ऑफिशियली कभी भी इस ऑपरेशन को पब्लिक नहीं किया गया। साथ ही 2016 में उग्रवादियों ने जब कुछ जवानों को धोखे से मार दिया, उनका बदला लेने के लिए पैरा कमांडोज ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकियों के ठिकानों को बर्बाद कर दिया था। 9 पैरा एसएफ के इन वीर जवानों ने पाकिस्तानियों को उन्हीं की भाषा में सबक सिखाया था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान भारत का एक भी जवान शहीद नहीं हुआ। इसके अलावा सन 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, 1998 में ऑपरेशन कैक्टस, 99 में कारगिल वॉर और 2015 में म्यांमार का मिशन हॉट परस्यूट में भी इन्होंने अहम रोल निभाया था। जम्मू कश्मीर में तैनात होने वाली राष्ट्रीय राइफल्स में भी ज्यादातर 9 पैरा एसएफ के कमांडोज ही शामिल होते हैं, क्योंकि ये फोर्स कश्मीर वैली में इंटेलिजेंस और मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम देती है। दोस्तों, 9 पैरा एसएफ दुनिया की बेहतरीन स्पेशल फोर्सेस के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइजेस भी करती है, जिनमें ब्रिटेन की सास और अमेरिका की डेल्टा जैसी फोर्सेस आती हैं। बात करें आज की, तो इंडियन आर्मी में पैरा फोर्सेस की कुल 9 बटालियन है, जैसे 1 पैरा, 2 पैरा, 4 पैरा, 10 पैरा और 21 पैरा। हर बटालियन में अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं और इन सभी के अलग अलग टास्क होते हैं, लेकिन ज्यादातर सीक्रेट मिशंस 9 पैरा एसएफ के कमांडोज ही अंजाम देते हैं। इनके कुछ ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जिनके पूरा होने के बाद भी लोगों को पता नहीं चलता कि ये कारनामा 9 पैरा एसएफ का था। तो दोस्तों, ये थी इंडिया की टॉप स्पेशल फोर्स, जो दुश्मन को चींटी की तरह कुचलने में माहिर है और इसीलिए हमारे देश की शान भी है।
आपको हमारी पैरामिलिट्री फोर्स पर यह वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी सभी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।